नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए 2025 के शेष 135 दिनों की बड़ी भविष्यवाणी के साथ। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में ही रहे। इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनि वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। इसी दौरान 18 अक्टूबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 2025 के अंत तक देवगुरु कर्क राशि में वक्री ही रहेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी से बीत गए ये आपको पता भी नहीं चला होगा। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं और विध्वंस के कारक हैं। और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु। और इन चारों ग्रहों के परिवर्तन का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिजनेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ, किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या आपको सफलता मिलेगी, आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या अप डाउन्स देखने को मिलेगा। यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली 17 अगस्त से 31 दिसंबर 2025। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर 21 अगस्त को कुंडली के तीसरे भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। देवगुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री अवस्था में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु दशम भाव में है, सूर्य और केतु कुंडली के चौथे भाव में हैं, जबकि मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। ये ग्रह स्थिति 31 दिसंबर 2025 तक की है। इसमें शनि, केतु और राहु तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे कुंडली के तीसरे भाव में अपनी उच्च की राशि में। और जब यहाँ पर गुरु आएंगे तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको भाग्य की उन्नति करेंगे, भाग्य को बल प्राप्त होगा। जहाँ तक सूर्य, मंगल, बुध ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। वृषभ राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है। वृषभ राशि के जातक बेहद परिश्रमी होते हैं, अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं
और अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। शुक्र धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य और सुख के कारक होते हैं और वृषभ राशि के जातक अपने परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है और वृषभ राशि के जातक सहनशील होते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई ज़्यादा परेशान करता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं और विपक्षी को पराजित करके ही दम लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के नेत्र बेहद आकर्षक होते हैं और अपने नेत्रों की भाषा से ही ये बहुत कुछ कह जाते हैं। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों को मोहित करते हैं। सजने संवरने के शौकीन होते हैं, सलीके से रहना पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सलीके से रहें। अपने काम को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। कला के क्षेत्र में, इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल होती है। हालांकि अपनी तारीफ सुनना इन्हें बेहद पसंद होता है और इनको इसी कमजोरी का लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। बहुत से लोग इनकी तारीफ करके ही अपना काम बना लेते हैं। घूमने फिरने और मनोरंजन के शौकीन होते हैं वृषभ राशि के जातक। कलात्मक और खूबसूरत चीज़ों का संग्रह करना इन्हें पसंद होता है। हाईली रोमांटिक नेचर के होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अपनी आपकी बात को पूरे धैर्य से सुनते हैं फिर उत्तर देते हैं। अपने घर को, ऑफिस को साफ सुथरा रखना बेहद पसंद है और अपने कार्य को बेहद कलात्मक ढंग से और बड़ी खूबसूरती से पेश करना इनका नैसर्गिक गुण है। वृषभ राशि के जातकों को लग्जरी, कंफर्ट ज़्यादा पसंद है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी का शौक़ होता है और ये इन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी कमी है कि ये थोड़ा आलस्य कर जाते हैं, जिससे इनका कामकाज प्रभावित होता है। लव लाइफ को अच्छे से निभाते हैं, लेकिन शक संदेह करने की भावना कुछ ज़्यादा ही होती है। 32 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है और इन्हें सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। चूँकि स्मार्ट वर्क करने की इनकी आदत होती है, इसलिए लोग इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये तो है वृषभ राशि के बारे में कुछ जानकारी। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके अंदर इस तरह के गुण हैं। और आइए अब समझते हैं कि आने वाले 4.5 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश और भाग्येश का सबसे बड़ा रोल होता है और अगर लग्नेश भाग्येश एक दूसरे के मित्र हैं तो वो कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है। आपकी कुंडली में लग्नेश हैं दैत्य गुरु शुक्र और भाग्येश हैं शनिदेव। शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्र दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, तो भाग्य का निरंतर साथ आपको प्राप्त ही होता रहता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वृषभ राशि के जातक अपने परिश्रम से ही बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अब आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र 21 अगस्त को तीसरे भाव में आएंगे बुध के साथ। शुक्र और बुध दोनों एक साथ जब होंगे, शुक्र कला के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं। शुक्र और बुध का योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो कला के क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि होगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको लाभ भी होगा। अब भले ही ये थोड़े समय के लिए ही शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, क्योंकि 15 सितंबर को
शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे चौथे भाव में। लेकिन ये थोड़ा सा भी समय 21 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का समय उन जातकों के लिए बेहद अनुकूल है जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जातक जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनना जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव पर जब दो शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और जब भाग्य के सितारे बुलंद होंगे तो आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई डील्स होंगी, नई फिल्में, नए टीवी सीरियल्स, इस तरह के लाभ आपको मिलेंगे। 15 सितंबर को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो राहु का दृष्टि संबंध बनेगा। राहु और शुक्र भी एक दूसरे के मित्र हैं। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। शुक्र और राहु का ये जो संबंध है, राहु आपकी महत्वाकांक्षा को जागृत करेंगे और राहु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी तो सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा आपकी अत्यंत तीव्र होगी। और इस समय आप राहु और शुक्र से के प्रभाव से अचानक से आपका कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं। राहु आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को जागृत करेंगे और चौथे भाव में राहु गुरु का दृष्टि संबंध बनना आपके सपनों को, खास करके सुख सुविधा से जुड़े हुए साधनों के, जो आपके इच्छाएं, जो आपके सपने हैं, वो पूरा करने वाला होगा। 15 सितंबर को सिंह राशि से बाहर निकलेंगे शुक्र और कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद 2 नवंबर को तुला राशि में आ जाएंगे और 24 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे। अब जब शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, शनि शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसे मिलेंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि के कारण आपके इनकम में जो कमी आ रही है, आपके पैसे जो मिलने थे जो आपको नहीं मिल पा रहे थे, आपकी आय के स्रोत बाधित हो रहे थे, शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो आय के स्रोत आपके पुनः शुरू होंगे और आपका जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र तुला राशि में आएंगे 2 नवंबर को और यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। और जब सप्तम भाव में आएंगे शुक्र तो आपके विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। इसी दौरान सूर्य और मंगल भी लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। शुक्र और सूर्य की युति जब बनती है या शुक्र मंगल की युति जब बनती है तो वो समय बहुत संभल करके चलने का होता है। और मैं आपको डेट्स बता दे रहा हूँ, उन डेट्स को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। 2 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच सूर्य और शुक्र की युति तुला राशि में बनेगी, सन एंड वीनस। अब छठे भाव में ये युति बन रही है। जब शुक्र पर सूर्य का प्रभाव होता है या मंगल का प्रभाव होता है, मंगल का भी आप टाइम नोट कर लीजिए। मंगल
और शुक्र, ये 26/11 से लेकर के 7 दिसंबर तक, 26/11 से लेकर के और 7 दिसंबर तक सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति बनेगी। ये जो टाइम पीरियड होगा, इसमें आपको अपने रिलेशंस को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य शुक्र या मंगल शुक्र की जो युति होती है, ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को कई गुना बढ़ाने वाली होती है और इस युति के बनने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सावधान रहिएगा इस गोचर काल में। शनिदेव एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसकी फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो ग्रह आपके लिए कारक है तो बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। अगर आपके लिए कारक नहीं है तो उससे मिलने वाले फलों में और भी कमी हो जाएगी। तो शनि आपके लिए प्रबल योग कारक होते हैं। लाभ के भाव में जब शनि गोचर करेंगे, शनि का चेष्टा बल बढ़ेगा तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। दशम भाव में राहु का गोचर है। राहु भी आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं और राहु की विशेषता है कि राहु जिस भाव में अकेले गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो राहु 10th लॉर्ड के रूप में इस समय कार्य करेंगे। 10वें भाव का स्वामी राहु जैसा ग्रह हो तो वो क्या करेगा, वो आपके कार्य क्षेत्र को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और शनि वक्री हैं तो 11वां भाव मजबूत होगा, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी। राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी तो बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी हो सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि राहु पर है तो इस तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव जो पड़ने जा रहा है उससे आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु और धन संचय का मार्ग प्रशस्त करेंगे गुरु और राहु। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। सूर्य तो केवल 1 महीने के लिए हैं, उसके बाद सूर्य पंचम में आ जाएंगे, लेकिन राहु की दृष्टि तो निरंतर पड़ती रहेगी। राहु के साथ शुक्र की भी युति बनेगी, बुध की भी बनेगी, दृष्टि संबंध बनेगा, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो जब यहाँ पर शुक्र आएंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आकस्मिक रूप से आपकी घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, मंगल कार्य होंगे, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह के कार्य होंगे। अचानक से घटनाएं आपके साथ पॉजिटिव इवेंट्स घटनाएं शुरू हो जाएंगी। और राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव राहु के लिए बेहद अनुकूल होता है। कुंडली के तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और आपके लिए आने वाले 1.5 वर्ष तक, लगभग 15 महीने अब शेष बचे हैं, राहु आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। अब वृषभ राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी के लिए राहु एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान क्या है,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से व्हाट्सअप करके अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। बात करें शनि के बारे में। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि वक्री हैं, आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, लग्न भाव यानी आप स्वयं। वक्री अवस्था में शनि क्या चाहते हैं? वक्री अवस्था में शनि चाहते हैं कि आप भी थोड़ा स्लो हो जाएं, थोड़ा मंद गति से चलें, कोई परिवर्तन ना करें, आप जो कर रहे हैं उसमें सुधार करें। आप ये देखें कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में कमी कहाँ पर है, क्योंकि शनि क्या है? कर्म के कारक हैं। तो ये समय आपको अपने कैरियर पर, अपने कर्म पर फोकस करने का है और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का है। 28/11 तक शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रहेगी। तो आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में, अपने कार्य व्यवहार में उस तरह का परिवर्तन लाइए जिस तरह का परिवर्तन शनि चाहते हैं। क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, आठवां भाव रिसर्च का होता है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र की रिसर्च कीजिए, कमियां कहाँ हैं उसको ढूंढिए, उसे दूर कीजिए और फिर देखिए कि शनि कितना अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, इस समय भूल करके भी किसी तरह का कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। तो इस तरह से वृषभ राशि के लिए 2025 के जो शेष 4.5 महीने बचे हैं, ये 4 महीने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो लाएंगे, लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।